एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां पूरे महाराष्ट्र में सियासी माहौल बनता जा रहा है, वहीं मराठवाड़ा की राजधानी यानी औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर एक अजीब सियासी हरकतें देखने को मिल रही है और लोग इस मामले को लेकर बार बार सवालात भी कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का जीआर जारी करके तकरीबन तमामी सरकारी व नीम सरकारी इदारों पर तब्दील शुदा नाम भी लिखवा दिया। हालांकि ये मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन सरकारी अफसरान और जिम्मेदारान हुकूमत के आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इन्हें ऊपर से जैसा आदेश मिलता है वो लोग वैसा ही काम करते हैं। बहरहाल इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि आज से 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत महाराष्ट्र को एक बड़ी फटकार लगाई। वो इस तरह के इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आने वाले आम लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले का नाम औरंगाबाद ही रहेगा और तब्दील शुदा नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद तमामी सियासी पार्टियां और तमामी सियासी नेता तमामी प्रोग्रामों में और खासकर इंतखाबी मामलात पर जब भी बात कर रहे हैं, वो लोग औरंगाबाद का तब्दील शुदा नाम इस्तेमाल करके इस तब्दील शुदा नाम की हदबंदी का जिक्र कर रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर यह कह चुका है कि सिर्फ लोकसभा इंतखाबात ही नहीं बल्कि आने वाली 2026 तक इस जिला और शहर का नाम किसी हाल में तब्दील नहीं हो सकता। इसके बावजूद बार बार इस तब्दील शुदा नाम का इस्तेमाल करके इस नाम को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही है, जो सरासर गलत है। वहीं आवाम का यह भी कहना है कि इस मर्तबा भी लोकसभा इलेक्शन औरंगाबाद ही में हो रहे हैं, संभाजी नगर में इलेक्शन है ही नहीं। इसी तरह आवाम का यह भी कहना है कि अब बहुत जल्द यानी आइंदा महीने से लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा। तो इस वक्त अब ये बात तो तय और पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे दोनों ही शिवसेना हो, चाहे एनसीपी शरद पवार या एनसीपी अजित पवार हो या फिर कोई भी सियासी पार्टी या इनका उम्मीदवार, इन तमाम उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवारी फार्म में किसी भी हाल में औरंगाबाद ही लिखना होगा। क्योंकि अगर उम्मीदवारी फार्म में तब्दील शुदा नाम तहरीर किया गया तो शायद कानूनी नुक्ता नज़र से यह बात तो सभी जानते हैं कि तब्दील शुदा नाम तहरीर करने के जमा करवाए गए उम्मीदवारी फार्म रद्द कर दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब इंतखाबी हल्के का नाम ही गलत होगा तो इलेक्शन कमीशन और इनके जिम्मेदार अफसरान उम्मीदवारों से ये सवाल तो ज़रूर करेंगे कि आप आखिर इलेक्शन कहां से लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको गूगल पर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर इस लोकसभा हल्के को तलाश करेंगे तो आपको औरंगाबाद ही नजर आएगा। लिहाजा तमामी सियासी पार्टियों और उनके तमामी नेताओं से आवाम ये अपील कर रहे हैं कि जब 2024 का इलेक्शन पुराने और तारीखी नाम पर ही होने वाला है तो फिर बिला वजह के बार बार इस नाम को छोड़कर दूसरा तब्दील शुदा नाम इस्तेमाल करना कहां तक दुरुस्त है। जब आपका उम्मीदवारी फार्म ही तारीखी नाम से दुरुस्त करार दिया जाएगा तो फिर दूसरी बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा ये बात तो तय है कि अगर इंतखाबी मैदान में रहना है तो उम्मीदवारी फार्म दाखिल करते वक्त तमामी उम्मीदवारों को हर हाल में तारीखी शहर औरंगाबाद ही लिखना होगा, वरना तमामी उम्मीदवारी फार्म रद्द किए जा सकते हैं। और फिर यह भी हो सकता है कि औरंगाबाद जिला का लोकसभा इलेक्शन शायद बिला मुकाबला ही हो जाए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।